प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको आयुर्वेद शास्त्र की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो आपके पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकती है। यह विधि हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। अनेक मित्रों का प्रश्न होता है कि नाभि में हम तेल लगाएं, नाभि में हम घी लगाएं, तो उससे कौन-कौन से लाभ होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नाभि में किनको तेल लगाना चाहिए या घी लगाना चाहिए और किनको नहीं लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा सुनना ताकि आपको किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो यह वीडियो नाभि के इर्द-गिर्द है, तो नाभि वास्तव में क्या है? साथियों, सबसे पहले मैं बताऊँगा, जब हमारा जन्म होता है, जो एम्बिलिकल रीजन है, जन्म के समय हम अपनी माता से गर्भनाल द्वारा जुड़े हुए होते हैं और वह गर्भनाल नाभि पर कनेक्ट रहती है। माता जो भी पोषण लेती है, माता जो भी आहार लेती है, वह नाभि के माध्यम से हमको गर्भावस्था में प्राप्त होता रहता है। इसका अर्थ यह है कि जन्म से पहले भी हम नाभि के द्वारा जीवन पा रहे थे और अगर हम नाभि को जीवंत कर लें या नाभि के ज्ञान को प्राप्त कर लें, तो हम बहुत बड़ा काम जीवन में कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा, जन्म वाला तो आपने समझ ही लिया। दूसरा, बॉडी के अंदर जो प्राण हैं, उसके प्रकार हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये जो वायु हैं, ये पूरे शरीर में भिन्न-भिन्न हिस्सों में कार्य करती हैं। प्राण तो एक ही होता है, लेकिन कार्य और अवस्था के आधार पर उसके नाम हमने अलग-अलग रखे हैं। जैसे व्यक्ति तो एक ही होता है, वो किसी का पापा भी होता है, किसी का चाचा भी होता है, किसी का मामा भी होता है। तो कार्य और भेद की अवस्था के आधार पर उसके प्रकार अलग-अलग हो जाते हैं। तो जो हमारी नाभि है, ये जंक्शन है भिन्न प्रकार के वायुओं का। यहाँ पर जो वायु हैं, आकर कहीं न कहीं कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं। जैसे हमारा जो प्राण वायु बताया गया, वो हृदय से नाभि तक बताया गया है। हमारा जो उदान वायु बताया गया, उदाने कंठ मध्यम, कंठ के मध्य में है, लेकिन उसका स्थान अनेक आचार्यों ने नाक से लेकर और नाभि तक माना है। अर्थात प्राण और उदान, उदान वायु जो होती है, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमको कार्यशील बनाने में योगदान देती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट वायु है, वो समान वायु है। समान नाभि देशे तु, समान नाभि देश में रहती है। भोजन का पाचन करना और भोजन के टुकड़ों को तोड़कर उसको पाचन क्रिया में सम्मिलित करना, समान वायु का कार्य होता है। अब इसके नीचे आ जाएँ, नाभि से नीचे अपान वायु कार्य करती है। पेशाब ज्वाना, मलत्याग करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, बच्चे को जन्म दिलाने में गर्भावस्था के बाद अपान वायु कार्य करती है, शुक्र को गतिशील करती है। यह सारे कार्य अपान वायु के होते हैं। अर्थात जो शरीर से नीचे की वायु है, नाभि से नीचे की वायु है, वो साथियों अपान वायु कहलाती है। तो आपने समझ लिया होगा कि समस्त वायुएँ कहीं न कहीं नाभि पर आकर कनेक्ट होती है। तीसरा, योग के अंदर षट चक्र माने गए हैं। गुदा और लिंग के बीच में मूलाधार, पेशाब के स्थान के ऊपर 4 इंच ऊपर स्वादिष्टान, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि और यहाँ पर आज्ञा चक्र माना गया है। अर्थात नाभि में मणिपुर चक्र माना गया है। मणि अर्थात मणियों का पुर, अर्थात जहाँ पर मणियाँ चमकती हों, उसको मणिपुर कहा जाता है। मणियों से तात्पर्य यहाँ पर नाड़ियों से है, जहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ आकर इकट्ठा हो जाती हों, उनका जो स्थान है उसको हम मणिपुर कहते हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं नाभि शारीरिक और मानसिक तौर पर हमको प्रभावित करती रहती है। शरीर की 72,000 नाड़ियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं। नाभि के लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे ही कंद है, जहाँ जो अंडाकार हठ योग में बताया गया है, वह जंक्शन है समस्त नाड़ियों का। नाभि को आयुर्वेद शास्त्र में साधोहर मर्म कहा गया है, अर्थात यहाँ पर चोट लगने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आपने सुना होगा माप हट जाती है, जिसको नाभि में पिचुटी पिचुटी बोलते हैं गुजराती में, और देहाती हिंदी भाषा में माप बोलते हैं, नाप बोलते हैं। थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। बार बार उसको लूज मोशन लग सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं। अगर माता बहन को ऐसी स्थिति बनती है, तो उनको गर्भावस्था धारण करने में दिक्कत हो सकती है।
तो पूरा का पूरा हमारा व्यक्तित्व नाभि से जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चे नाभि श्वसन करते हैं, अर्थात जब वो श्वास लेते हैं तो उनका पेट बाहर जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके उल्टी प्रक्रिया हो जाती है, वो छाती से साँस लेने लगता है, नाभि श्वसन भूल जाता है, अर्थात अपने नाभि चक्र को भूल जाता है, तो इसलिए जीवन से कट जाता है। इसलिए योग में नाभि श्वसन का बहुत महत्व बताया गया है। अब साथियों हम बात करते हैं नाभि में तेल, घी आदि लगाने की। तो वात का जो अर्थात पूरे शरीर में वायु बहती है, वायु जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में वात बोलते हैं, उसका एक सबसे बड़ा लक्षण होता है रूक्ष, अर्थात सुखा देना। रूक्ष का मतलब होता है ड्राईनेस। जब हमारा पेट शरीर में वात ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है और मल त्याग के समय लैट्रिन ठीक से नहीं कर पाते, जिसको हम कब्जियत बोलते हैं। जो हमारी बड़ी आंत में पड़ा हुआ मल होता है वह सूखने लगता है, जिससे हमको टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है। एक रुक्षता का ड्राईनेस का लक्षण यह भी होता है, जो हमारी त्वचा होती है हाथ मारने से ड्राई हो जाती है पूरी पूरी, ऐसा लगता है इसके अंदर से चिकनाई निकल गई है। साथियों, ये रुक्षता का एक दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा, अगर हम पित्त की बात करें तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आंतों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, ये सब पित्त के लक्षण हैं। तो पित्त और वात दोनों को बैलेंस करने में नाभि किस तरह से योगदान दे सकती है, अब मैं वो बता रहा हूँ। तो नाभि में जो तेल डालने की या घी डालने की विधि है, इसको नाभि पूर्ण विधि कहते हैं। पूर्ण माने पूरा कर देना या भर देना। आप किसी डब्बे में पानी डालते हैं तो कहते हैं कि इसको पानी से पूरा भर दो, यानी पानी पूर्ण हो गया। तो जब आप नाभि में तेल या घी डालते हैं तो उसको नाभि पूर्ण कहते हैं। कर्ण अर्थात कानों में आयुर्वेद ने तेल डालने के लिए बोला, उसको कर्ण पूर्ण बोलते हैं। तो नाभि में कौन सा तेल किसको डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपके होंठ फटते हैं, आपने देखा होगा वायु चलने पर होंठ फटने लगते हैं, होंठ खराब होने लगते हैं, तो आप सरसों का, इसको राई बोलते हैं, नाभि में तेल लगाइए, अगले दिन आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं तो शुक्र क्षीणता, अर्थात आपकी जो शुक्र धातु है, जो आपके स्पर्म हैं, वो कम होने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को अधिक मात्रा में नाभि में तेल नहीं लगाना चाहिए। 10 दिन 11 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो तेल लगाना चाहे तो लगा सकता है, या वीक में 1 बार या दूसरे वीक में 2 बार, लेकिन लगातार सरसों का तेल नाभि में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा साथियों आता है त्वचा में। अगर आपके त्वचा में निखार लाना है, त्वचा को सतेज बनाना है, तो आप नारियल का तेल नाभि में लगाएँ। नारियल का तेल आप नाभि में लगाएँगे तो शरीर सुंदर होगा, कांतिवान होगा। तीसरा, अगर आपको कील मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, आपको त्वचा में कोई रोग है, तो साथियों आप नाभि में नीम का तेल लगाएं, क्योंकि नाभि के अंदर जो नाड़ियां हैं, जो चीज आप नाभि पर लगा देते हो वो नाड़ियों के माध्यम से अंग अंग में घूमने लगती है, क्योंकि समस्त रक्तवाहिनियां भी यहीं से जाती हैं। तो जब आप नीम का तेल लगाएंगे तो आपके शरीर में से चर्म रोग, स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा आदि रोग नष्ट होने लगेंगे। अब बात आती है घी की। अगर आपको कब्ज रहता है, अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई रहती है, अंगों को कोमल बनाना है, चेहरे को तेजवान बनाना है, तो आप घी लगाएंगे। जैसे ही आप घी लगाते हैं अगले दिन ही आपको मल त्याग की इच्छा होती है, खुलकर मल त्याग होता है, क्योंकि घी आंतों में जो सूखापन आ गया है, रुक्षता आ गई है, वात के कारण ड्राइनेस आ गई है, उसको तोड़ता है। अगले दिन ही पेट साफ होने लगता है। इसमें भी शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम कहलाता है। साथियों, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, अगर आपकी कोहनी में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, तो आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल संधिवात को नष्ट करने में उत्तम माना गया है। अगर माता बहनों की अगर हम बात करें तो पीरियड्स के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ सकता है। तो इसमें आयुर्वेद कहता है जो शराब है या जिसको ब्रांडी बोलते हैं, उसकी कुछ बूंदें नाभि पर लगा लें और नाभि के आसपास मालिश करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होने वाला दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है और यह आश्चर्यजनक तरीके से काम करता है। अब किन लोगों को नाभि में तेल और घी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए?
वह भी मैं बता रहा हूँ। जो लोग कफ प्रवृत्ति के हैं अर्थात मोटे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, मल में टॉयलेट में चिकनाई रहती है, बार बार पेशाब जाते हैं, शरीर बहुत ज़्यादा स्थूल है, मोटा है, उन लोगों को नाभि में घी का सेवन या तेल का सेवन, लेपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाभि में तेल और घी लगाने से कफ की वृद्धि होती है और कफ की वृद्धि होने से और ज़्यादा कफ रोगों का मतलब बढ़ोतरी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इस पर भी कोई कह सकता है कि अगर हमको लगाना हो तो भाई 2 दिन में या 5 दिन में एक बार लगा लो, रोज़-रोज़ आप लोग मत लगाना, यानी कफ प्रवृत्ति वाले लोग मत लगाना। साथियों, नाभि जैसे पूरे परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का जो केंद्र है शरीर में नाड़ियों के हिसाब से, वो नाभि है। आपने इस वीडियो में नाभि और नाभि पूरण विधि की महत्ता जानी। साथियों, इसको प्रयोग करना, प्रयोग करके इसके लाभ उठाना। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।